बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पैसिवाइज ऑफ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस भी कह सकते हैं और इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। ये यानी कि हम WH वाली फॉर्म, जो कि W व्हाट वेयर हु हाउ वाट एवर जो भी आ सकते हैं, जो कि सवाल या फ़िक्रों में जो जो सबसे पहले वर्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उन फ़िक्रात की पैसिवाइज हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल दी हुई है वो है वाई डू दे टेल अ लाई। तो इसकी अगर हम एग्जांपल अगर इसके हम पैसिवाइज बनाते हैं तो इसके साथ सबसे पहले तो वाई का वाई ही रहेगा। वाई को आपने चेंज नहीं करना। ये जहाँ भी फिक्रे ऐसे आ जाएं उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। वाई आ जाए, वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए, वाई लग गया तो फिर आपने देखना है कि आगे कौन सी एग्जांपल है, कौन सा टेंस है। तो डू लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इजीली कि ये सिंपल टेंस है। तो हमने फिर क्या लगाना है, लाई जो है इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। वाई इज़ अ लाई, वाई इज़ अ लाई। फिर हमने जो कि वर्ब का इस्तेमाल करते होते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होती है, टेल है, तो यहाँ इसकी तीसरी फॉर्म होगी टोल्ड। वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय, फिर हमने बाय का इस्तेमाल करना है। वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय दे का देम, फिर हमने देम का इस्तेमाल कर देना और फिर सवाल या निशान। ये हमारी पैसिवाइज बन गई, वाई इज़ अ टेल अ लाई, वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय देम। अब हम अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि वेयर आर यू वॉच्ड मूवीज़। तो इसकी अगर हम एग्जांपल बनाएं तो ये इसकी अगर हम पैसिवाइज बनाएं तो किस तरह बनेगी। मैंने पहले कहा है कि आपने WH वाले जो वर्ड्स होंगे उससे वैसे ही का वैसे ही रहने देना है। वेयर, फिर आगे आप देखते हैं कि आर यू वॉच्ड मूवीज़, इसमें आर लगा हुआ है और आर के साथ आप मूवीज़ है तो इससे यहाँ भी फिर आर ही लगेगा। वेयर आर वॉच्ड, फिर हमने मूवीज़ लगाना है जो कि मफूल को फाइल बनाना है। वेयर आर मूवीज़ वॉच्ड बाय, यू का यू ही रहने देना है, यू, और सवाल या निशान हमने लगा देना है। अब हम इस थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं, व्हाट डज ही डू। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, इसे आपने समझना है कि ये कैसी है। तो इसमें सबसे पहले हमने व्हाट का व्हाट ही रहने देना है, व्हाट, और डू इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फाइल नहीं है, मफूल नहीं है, सॉरी, इसमें मफूल नहीं है। तो इस फिर हमने क्या करना है कि डज है तो ये सिंपल टेंस है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। व्हाट इज़, अब हमने लगाना मफूल को फ़ाइल बनाना था, लेकिन इसमें जो मफूल नहीं है तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे हेल्पिंग वर्ब को ही ले आएंगे, ओ वर्ब को ही ले आएंगे। तो इसकी डू की थर्ड फॉर्म है डन। व्हाट इज़ डन बाय, ही का हिम है, व्हाट इज़ डन बाय हिम, फिर सवाल या निशान लग जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गई। अब हमारी आगे वाली जो एग्जांपल है, हु कॉल्ड मी। तो इसमें आपने तवज्जो से देखना है कि हु जो फ़िक्र है, बाकी WH वाले जहाँ भी फ़िक्रे आ जाएं आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, लेकिन जो हु कहाँ भी जहाँ भी आ जाए अगर उसकी पैसिवाइज बनानी है तो उसके साथ हम बाई होम का इस्तेमाल करेंगे। बाई होम, बाई होम का अब हमने इस्तेमाल कर लिया तो फिर हमने देखना है कि ये कौन सा फ़िक्र है, कौन सा टेंस है। कॉल्ड मी तो थर्ड दूसरी मिसाल दूसरे के दूसरी वर्ब लगी हुई है, तो ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। तो हमने इसके साथ क्या चेंज करनी है, वाज वर्ब की, तो इसके साथ आएगा वाज। बाई होम वाज, बाई होम वाज, फिर हमने थर्ड फॉर्म ही लेनी है जो कि इसमें फिर हमने मफूल को फ़ाइल बनाना है। तो इसमें जो मफूल है वो है आई, तो इसको मी का जो फ़ाइली हालत है वो आई आएगा। बाई होम वाज आई कॉल्ड, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसका जो कि है फाइल नहीं है तो इसीलिए हमने सवाल या निशान ही लगा देना है, ओके। अब हमारी पांचवी एग्जांपल है, हु हैज़ स्टोलन हर पेन। हु हैज़ स्टोलन हर पेन, तो इसकी पैसिवाइज अब हम बनाते हैं। तो इसके साथ भी हम बाई होम का इस्तेमाल करेंगे। बाई होम,
बाय होम फिर हमने देखना है कि कौन सी एग्जांपल है। हैज़ स्टोलन हर पेन, तो इसमें हैज़ लगा हुआ है, तो आपने देखना यह है कि हैज़ के साथ हम चेंजिंग कौन सी करते हैं, तो हैज़ बिन का हम इस्तेमाल करते होते हैं पैसिव वाइज अगर फ़िक्रा बनाना हो। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बाई होम हैज़ हर पेन है, तो इसके साथ हैज़ का हैज़ ही पहले रहने देना है, हैज़ बाई होम हैज़। फिर हमने थर्ड फॉर्म मफूल को फ़ाइल बनाना है, तो हर पेन बिन, हैज़ के साथ हमने बिन का इस्तेमाल करना है, तो बाई होम हैज़ हर पेन बिन स्टोलन, फिर हमने स्टोलन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्टोलन। ये अब हमारी एग्जांपल मुकम्मल हो गई। बाई होम हैज़ हर पेन बिन स्टोलन, स्टोलन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा। अब हमारी छठी एग्जांपल है, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड, तो सबसे पहले हम हाउ को हाउ ही रहने देंगे, हाउ मैनी बुक्स। मेरे दोस्तों ये सबसे पहले ये एक ही फ़िक्रा है कि कितनी किताबें। इसके बाद हमने देखना है कि ये कौन सा फ़िक्रा है, तो आप देख सकते हैं डू है, तो ये इस डू की चेंजिंग हम इज़ में लगाएंगे, इज़। अब इसका जो है आप देखें तो इसका मफूल नहीं है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको हाउ मैनी बुक्स इज़ फिर हमने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, तो क्या लगाएंगे, रीड की थर्ड फॉर्म ही रीड आएगी। बुक्स इज़ रीड बाय, यू का हमने यू ही लगाना है, और हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो गया, सवालिया निशान लगा देना। अब हमारी जो आखिरी एग्जांपल है वो भी हमारी एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, होम विल यू मर्डर। अगर अब यहाँ आपने देखना यह है कि अगर इसमें पैसिवाइज अगर हम किसी फ़िक्रे के बना रहे हैं और अगर उसमें के साथ अगर बाई होम या सिर्फ होम लग गया है, तो इसके साथ हम क्या तब्दील करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको सबसे पहले हु लिख देना है, हु। अब विल है तो इसको हमने विल ही लगा देना है, विल के साथ हम जो पैसिवाइज में इजाफा करते हैं तो विल बी होता है, ये शैल भी होता है। तो अब हम आगे जाते हैं, तो हु विल मर्डर्ड, फिर हमने बी का इस्तेमाल करना है, बी बाय यू, बी बाय यू। ये हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो गया।